दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट, परमानेंट प्लांट एक्जोरा के बारे में बात करूंगी। ये दोस्तों, इसके बारे में मेरे कई फ्रेंड ने मुझसे पूछा है कि किस तरह के पॉट में लगा रखा है और क्या इसकी मतलब केयर टिप्स हैं, कैसे इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पूछा है। आज का वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताऊँगी कि मेरे प्लांट में इतनी फ्लावरिंग कैसे हो रही है। और मैं कोई ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं डालती, मतलब मार्केट से खरीद के नहीं डालती हूँ। जो कुछ भी मेरे पास घर में होता है उसी से मेरे ये प्लांट में इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, ये एक परमानेंट प्लांट होता है, सभी जानते हैं इसके बारे में। इसमें देसी और हाइब्रिड वैरायटी आती हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी देसी वैरायटी है। देसी वैरायटी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करती है। देसी वैरायटी के पत्ते थोड़े बड़े होते हैं और जो हाइब्रिड वैरायटी होती है उसके प्लांट भी डॉर्फर होते हैं और जो है पत्ते भी छोटे होते हैं। अगर हम इस देसी वैरायटी को ज़मीन पर लगाते हैं तो हमें इसकी कोई ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। ये प्लांट खुद ब खुद अपने सीजन में जो है फ्लावरिंग करता है, बाद में इसे क्लोन कर दिया जाता है, तो फिर जो है दोबारा से सीजन आने पर इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। पर हम जब प्लांट को पॉट में लगाते हैं तो थोड़ी उस पर बहुत ज़्यादा हमने ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहली बात, ये प्लांट जो है धूप का प्लांट है। इसको हम शेड में नहीं रख सकते, सेमी शेड में नहीं रख सकते। इस प्लांट को आपने प्रॉपर धूप देनी पड़ती है। पर जिस समय मई जून की बेहद तेज़ गर्मी पड़ी होती है, अगर आपके पास उस समय ग्रीन नेट वगैरह होता है तो आप इसको ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं, साइड से इसमें धूप आती रहे। और अन्यथा मेरा प्लांट तो देखिए, मेरे गार्डन, इतना बड़ा गार्डन है, मेरे इतने बड़े गार्डन में जो है पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं इसमें ग्रीन नेट लगाऊँ। और बहुत ज़्यादा कई एरिया में गार्डनिंग कर रही हूँ तो मेरे पास ये नहीं है, मैं इसको ऐसे ही छोड़ती हूँ। सिर्फ प्लांट के झुंड के साथ रखती हूँ, क्योंकि ये जो प्लांट है इसको ह्यूमिड क्लाइमेट बहुत पसंद होता है। आजकल जो बारिश का मौसम चल रहा है वो इसका फेवरेट मौसम होता है। इसी मौसम में जो है एक्जोरा सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं। एक्जोरा का प्लांट जो होता है रेड कलर, पिंक कलर, वाइट कलर, येलो कलर, बहुत सारे कलर्स में आता है। ये प्लांट जो है अभी ये फ्लावरिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा। इसके बाद जो है विंटर इसका डोरमेंसी पीरियड होता है। सबसे पहले ये प्लांट जो है आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। देसी वैरायटी आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाती हैं। इस सीज़न में जो है अभी आप जो ये सीज़न चल रहा है इस समय आप कटिंग इसकी लगाएं और बेहतरीन रूप से वो कटिंग आपकी चल जाएगी। और दूसरा जो है, आप नर्सरी से प्लांट लेके आ सकते हैं। इस समय भी इसका प्लांट लाना नर्सरी से अच्छा रहता है। इसके प्लांट को हम नर्सरी से लेके आते हैं तो अक्सर दोस्तों बहुत ज़्यादा, जैसे ये इतना बड़ा बुशी प्लांट है, ऐसा प्लांट नहीं होता है। वो अक्सर आप कितना भी महंगा प्लांट लेकर आएंगे वो उसमें 2 या 3 से ज़्यादा स्टिक्स नहीं हो सकती हैं। पर अब आप उसको घर में ले आए हैं, फिर आप उसकी केयर करें। मेरा जो ये प्लांट देख रहे हैं कोई ये 1 साल का प्लांट नहीं है। इस प्लांट को ऐसा बनने में काफ़ी समय लगा है। ये 4 से 5 साल पुराना प्लांट है। तो आप नर्सरी से जब प्लांट लेके आते हैं, मैं भी इस बार नर्सरी से प्लांट लेकर आई थी, मेरे पास वाइट कलर जो था वो ख़त्म हो गया। ये प्लांट मैं इसी सीज़न में लाई हूँ। इसको अभी मेरे पास 4-5 महीने हो रहे हैं इस प्लांट को लाके। तो एक लंबी स्टिक थी, तो सबसे पहले मैंने इसमें फ्लावरिंग लेने के बारे में नहीं सोचकर इसकी जो है क्लोनिंग करी। क्लोनिंग करके मेरे पास इतनी ब्रांचें हो गई हैं और हर ब्रांच में देखिए धीरे धीरे सब में फ्लावरिंग होगी। सबसे पहले मैं आपको इसकी सॉइल के बारे में बताती हूँ। इसकी सॉइल जो है अपने, बिल्कुल आप ऐसी सॉइल ना बनाएं। इसमें आप जो लोग जो गार्डनिंग जैसे बालकनी वगैरह में करते हैं तो वो लोग भी ध्यान रखें कि ज़्यादा इसमें कोकोपीट या इसकी सॉइल को जो नेचुरल सॉइल होती है उसी तरह से रखें। यानी कि थोड़ी सी मात्रा में इसमें आप जो है नदी की रेत मिला सकते हैं और अपने एरिया के, जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया की सॉइल ज़रूर मिलाएँ। उस एरिया की मिट्टी को हमने मिलाना इसमें ज़रूरी पड़ता है, तभी ये प्लांट को जो माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं वो मिलते हैं। तो नहीं तो अगर आप इसकी सॉइल को नेचुरल नहीं रखेंगे, उसमें कोकोपीट और भी कई चीज़ें होती हैं आजकल वो मिलाएंगे, तो इसकी सॉइल जो होगी उसमें माइक्रो न्यूट्रेंट की कमी हो जाती है। तो इसकी सॉइल को हमने अच्छी सी मात्रा में बनाना है, कंपोस्ट खूब मिलानी है इसके अंदर। इसकी कंपोस्ट देने का समय होता है फरवरी-मार्च में। फरवरी-मार्च में आप इसमें जब नए नए सूट्स आते हैं तब उस समय इसमें कंपोस्ट डाली जाती है बहुत अच्छी मात्रा में। और जब फर्स्ट बार आप लगाते हैं तो उस समय इसमें
थोड़ी नदी की रेत और अपने एरिया की मिट्टी और जो है अच्छी मात्रा में कंपोस्ट और थोड़ा सा नीम खली मिला के इसकी आप बहुत अच्छी सॉइल बनाएं। जब इसकी आप अच्छी सॉइल बनाएंगे, इसको लगाएंगे, तो उसके बाद जो है इसके रिजल्ट भी आपको अच्छे मिलेंगे। फिर जो है जब आपका प्लांट जो है शुरू में लगा देते हैं, लगाने के बाद आप नर्सरी से भी प्लांट लेके आते हैं, इस तरह से लगा लेते हैं, तो कुछ दिनों के बाद जो है दोस्तों, अगर उसमें सिंगल स्टिक है तो मैंने बता दिया कि उसको आप थोड़ी सी इसका लालच मत करिए कि सीजन में फ्लावर आएगा, उसमें जो है आपको जहाँ से लगता है कि आपका प्लांट एक शेप लेगा वहाँ से उसकी क्रोनिंग कर दीजिए, ऊपर से कट कर दीजिए, तो वहाँ से 2 या 3 सूट ज़रूर निकल जाएंगे कुछ दिनों के बाद ही। फिर उसके बाद जो है जब प्लांट को हमने देखा है कि हमने लगा दिया है और हमें इसमें अच्छी ग्रोथ लेनी है, तो कुछ दिनों के बाद जो है आप काउडंग कंपोस्ट और नीम की खली को पानी में घोलकर कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए। बाद में जो है वो पानी इसके उसमें दीजिए, तो उससे क्या होंगे कि ये प्लांट जो है आपको ग्रीन दिखेगा, इसके पत्ते जो हैं आएंगे। वो कई बार जो है दोस्तों इसके अंदर क्लोरोसिस की प्रॉब्लम होती है, मैं उसके बारे में बताऊंगी इस प्लांट में क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। तो उससे जो होगा नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में मिलने से नीम की खली जो है इसकी रूट में जो लगेगी जब उस पानी के अंदर, क्योंकि जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं वो जल्दी प्लांट एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए उसमें थोड़ी दिन में वो दीजिए जो आप काउडंग कंपोस्ट और जो है नीम की खली का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो फर्टिलाइज़र देना है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, अभी के मौसम में इसको आप भरपूर धूप दीजिए, जितनी आपके यहाँ धूप आती है, जितनी हो सकती है वो पूरी धूप दीजिए और उसमें जो है अच्छी फ्लावरिंग आपको मिलेगी। प्लांट की जब ग्रोथ होने लग जाएगी, आपको लग गया कि आपका प्लांट हेल्दी है, इसमें पूरी ग्रोथ हो रही है, तो उसके बाद जब इसमें छोटी छोटी आपको बर्ड्स दिखने लग जाती हैं, तो फिर आप जो है अपने घर का बना ही मैं आपको ऐसा फर्टिलाइज़र ही बताती हूँ जो इसमें जो है आपकी जो फ्लावरिंग आएगी उसको बूस्ट करता है, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी आपके। पर मैं इसमें कोई बाज़ार से लाके कोई चीज़ नहीं डालती हूँ। ये देखिए, ये हैं, एक तो ये केले के छिलके हैं, छोटे टुकड़े कर दिए गए हैं। दूसरा ये हल्दी है, हल्दी जो है इसको जो है इंसेक्ट अटैक से बचाती है और जो है इसके लिए अच्छी रहती है। दूसरा जो है ये हमारे घर में निकली हुई चाय पत्ती, ये कोई मेरी सुखाई हुई चाय पत्ती नहीं है, डेली की यूज करी अच्छे से धोई हुई चाय पत्ती है। तीसरा जो है थोड़ी सी मात्रा में मैंने इसमें नीम खली मिला रखी है। और ये जो है मैंने एक बार पहले भी शेयर किया था कि आप गुलाब वगैरह में कैसे आप ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। मेरे पास जो भी पील्स होते हैं, प्याज के, संतरे के, केले, चाय पत्ती, जिन दिनों गर्मियों में बहुत तेज धूप थी तो मैं क्या करती थी, उन सबको मैंने सुखा रखा है, सुखा के पीस के उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला के उसको रख दिया है जिससे कोई इंसेक्ट इसमें न लगे। और थोड़ा सा इसमें आप डाल सकते हैं, आपके पास बर्मी कंपोस्ट है तो बर्मी कंपोस्ट इस मिक्सचर में मिला के इस मिक्सचर को पूरा मिलाना है, और बर्मी कंपोस्ट नहीं है तो काउडंग कंपोस्ट है तो वो भी डाल सकते हैं। फिर इस मिक्सचर को पूरा अच्छी तरह से आप मिलाएं, अच्छी तरह से मिला के इसको चारों तरफ से हमने गुड़ाई करनी है। मेरी आप सॉइल देख लीजिए, बिल्कुल भुरभुरी सॉइल है, सॉइल ऐसी होनी चाहिए। और इसके किनारे किनारे आप इसमें गुड़ाई करके जो आप अभी बनाएंगे, जो मिक्सर बनाया है उस मिक्सर को डालेंगे। इसको जो है अच्छी तरह से ये मिला दिया है मैंने। इसमें जो मेरे पास आज बर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट नहीं है इस समय घर में, तो लिक्विड फॉर्म में तो है पर सॉलिड फॉर्म में नहीं है, तो इसके किनारे किनारे डालेंगे। आप चींटी की चिंता ना करें, आपने इसमें हल्दी मिला रखी है, आपके प्लांट में फंगस भी नहीं लगेगी और चींटियाँ भी नहीं लगेंगी, इस बात की चिंता भी ना करें। और ऐसा करने के बाद इसको अच्छी तरह से हाथ से इस तरह से पूरा कवर कर देना है, मेन रूट से दूर रखना है। ये जो मैं घरेलू मिक्सर बनाती हूँ, इस मिक्सर को डालने से प्लांट में जो है फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है। इसको आप जब इस समय सीजन फ्लावरिंग का चल रहा है तो इस समय आप 20 दिन के अंतराल से आराम से दीजिए, आपके प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। इसको आप एग्जोरा ही नहीं, इसको आप गुलाब में भी दे सकते हैं, और भी जो ब्लीडिंग हार्ट वगैरह फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इनको भी दे सकते हैं। मैं ऐसा चाय पत्ती, केले के छिलके और हल्दी को मिला के कई प्लांट्स में देती हूँ, क्योंकि इससे जो है गर्मियों में जो चींटी लगने की परेशानी होती है वो भी हमारे प्लांट में नहीं रहती है। इसको जो है आपने जब इसकी फ्लावरिंग का समय होता है दोस्तों, इसको कभी भी इसकी सॉइल को आप बिल्कुल भी ड्राई ना होने दें, इसमें हल्का सा मॉइस्चर है। मेरी सॉइल आपने देखी थी अभी बिल्कुल भुरभुरी सॉइल थी, तो इसकी सॉइल को आपने भुरभुरी और जो है थोड़ा सा उसके अंदर मॉइस्चर होल्ड करें, ऐसी सॉइल ऐसे समय रखनी है इसको, क्योंकि नहीं तो इसके फ्लावर जो है एक बार जब आपकी पानी इसका कम कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि जो इसमें जो है स्ट्रेस में आता है प्लांट, फिर वो इसकी फ्लावर्स की खूबसूरती भी कम हो जाती है।
है। इसको जो है अपने ऊपर जो है बारिश की बूंदें पड़ी हुई इस तरह बहुत पसंद लगते हैं। इस प्लांट की जितनी भी बारिश की बूंदें पड़ती हैं उससे इसके फ्लावर की खूबसूरती बहुत बढ़ती है। दूसरा, ज़्यादा फूल पाने के लिए आपके जितने भी फ्लावर ख़त्म होते हैं आपने उससे हाथ से पिंच नहीं करना, उसको थोड़ा सा नीचे से कैंची से काटिएगा। उससे क्या होता है कि हाथ से पिंच करने से टिश्यू डैमेज होते हैं, तो इसलिए उसको थोड़ा नीचे से कट कर दीजिएगा तो वहाँ पर से डबल सूट आएंगे। ये पिंक कलर का है, बहुत लंबे समय से ये फ्लावरिंग कर रहा है। इसके जो है आपको मैं अंदर की तरफ दिखाऊं, अंदर की तरफ भी बहुत सारी इसमें कलियां बनी हुई हैं। ये देखिए अंदर कलियां छुपी हुई हैं इसकी। इसकी पॉट की बात करते हैं। अगर आप इसके लिए मिट्टी का पॉट ले सकें तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरा पास मिट्टी का पॉट नहीं है। मैंने इसको कई बार बता दिया बेस्ट मटेरियल में ही लगा रखा है। ये जो है फिल्टर के ऊपर वाला हिस्सा एक में और नीचे वाला हिस्सा पुराने जो फिल्टर थे उनमें ही इसमें दोनों को प्लांट लगा रखा है। प्लांट जो है बहुत अच्छे चल रहे हैं। प्लांट में जो प्लांटर जो बना रखे हैं इनमें काफ़ी ड्रेनेज होल करने से मेरे प्लांटर में पानी नहीं रुकता है। और अगर आपके पास मिट्टी का पॉट है तो वो उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, पर इसमें भी अच्छी तरह से ये प्लांट चल रहा है। उसका रिजल्ट आप लोग सामने देख रहे हैं। अब मैं आपको इस प्लांट में होने वाली प्रॉब्लम के बारे में बताती हूँ। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कई लोगों की प्लांट में फ्लावरिंग तो हो रही होती पर उसके पत्ते जो होते हैं ग्रीन नहीं होते हैं। तो उसका कारण ये होता है कि इसके अंदर या तो मैग्नीशियम की कमी हो गई है या फिर आप इसके अंदर जो है आयरन की कमी हो गई है। किसी न किसी कारण से इस प्लांट में या ज़्यादा फर्टिलाइज़र पड़ गया है या कम फर्टिलाइज़र पड़ गया है या पानी ज़्यादा दे रहे हैं हम लोग, तो किसी भी कारण से उसमें जो है क्लोरोसिस वो प्रॉब्लम है जिसमें पत्ते जो होते हैं ग्रीन नहीं रहते हैं। हल्के हल्के जो ग्रीन कलर कम होते होते फिर वो पत्ते पीले दिखाई देने लग जाते हैं और प्लांट जीवित दिखाई देता है। पर कुछ समय के बाद जो है प्लांट में फोटोसिंथेसिस कम होने के कारण, क्योंकि ग्रीन पत्ते ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस न होने के कारण प्लांट अपना भोजन नहीं बना पाता, तो उससे ये प्लांट फिर अच्छी तरह से नहीं चल पाता, कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाता है। तो प्लांट को एक बार ले आते हैं परमानेंट है तो उसको परमानेंट की तरह रखने के लिए हमने कुछ ध्यान रखना पड़ता है। मैं जो लिक्विड बना के रखती हूँ उसके अंदर भी आयरन की नीडल्स वगैरह डाल के रखती हूँ। साथ ही मैंने देखी दोस्तों ये पुराना सा एक कुंडी पड़ी हुई है तो मैंने इसको इसमें डाल दिया है किनारे पर। अभी मैं आपको दिखाने के लिए इसमें रख रखा है, नहीं तो कोने पर रख रखा था। तो बारिश के पानी में क्या होता है, इस लोहे के जो मैंने डाल रखी हैं उनमें जो है संपर्क में आता है तो उससे पानी टच होके जाता है, तो प्लांट को जो है आयरन की कमी पूर्ण हो जाती है उसकी। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं, ये सब ज़रूरी करने होते हैं अगर आप अपने प्लांट को परमानेंट, हेल्दी और अपने ब्यूटीफुल और लॉन्ग टाइम तक उसमें फ्लावरिंग चाहिए आपको, तो इस छोटी छोटी चीज़ों का आपने ध्यान रखना पड़ता है। अभी ये प्लांट इतनी अच्छी अच्छी बर्ड्स निकाल रहा है। कुछ समय के बाद अक्टूबर के जाने के बाद जो है नवंबर से इसकी जो है फ्लावरिंग हल्की होने लगती या कम भी होने लगती है, तो उस समय आप प्लांट को रेस्ट करने दीजिए। उस समय इसमें ज़्यादा जो है कोई फर्टिलाइज़र नहीं दीजिए। इसकी जो है थोड़ी सी आप अच्छी सी क्रोनिंग कर दीजिए, पर ये ध्यान रखिए कि ये प्लांट जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ नहीं करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हार्ड, इतनी ज़्यादा हार्ड मत करिएगा। जैसे इतना बड़ा आपको ये बुशी प्लांट दिख रहा है तो हमने बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। ऊपर से जो है इस तरह से करनी है कि जहाँ पर 2 ब्रांच निकली हुई हैं ये देखें कि उन 2 ब्रांच से अगली बार जो है फिर 4 ब्रांच निकलेंगी, यानी कि फिर से हम प्लांट को बहुत ज़्यादा मतलब गमले में लगे हुए प्लांट की बहुत ज़्यादा हार्ड क्रोनिंग न करते हुए एक नॉर्मल जो प्लांट को शेप में रखने के लिए क्रोनिंग करें। और जो है इसके बाद फरवरी में जो है इसमें नई बड्स आएंगी, नए बड्स नहीं नई लीव्स आएंगी, तो उस समय जो है उन पर से उनको पिंच करेंगे। तो जहाँ पिंच करने से जो है जहाँ पर 1 ब्रांच होगी वहाँ पर 2 ब्रांचें हो जाएंगी, तो वो प्लांट फिर धीरे धीरे आपका बुशी हो जाएगा। पहले हम प्लांट को बुशी करेंगे, बुशी करने के बाद जो है इसमें फ्लावरिंग के लिए जो मैंने आपको फर्टिलाइज़र बताया है ये फर्टिलाइज़र बाद में देंगे। जब आप पहले आप इसमें काउडंग का लिक्विड और जो है नीम खली का लिक्विड वगैरह जो है वो चीज़ें आप डालेंगे। और फरवरी की जो नेचुरल आपकी खाद का समय होता है उस समय जो है आप जो भी खाद देते हैं वो खाद इस प्लांट को देंगे, तो फिर आपका प्लांट भी इसी तरह से बहुत हेल्दी फ्लावरिंग करेगा। जो प्लांट मैं इसी साल मैंने अपने गार्डन में ऐड कर रखे हैं आप अगले साल देखिएगा वो मेरे और भी ज़्यादा बुशी हो जाएंगे। तो मैं इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर करें तो ये प्लांट सालों साल आपके पास रहेगा। इसके डिफरेंट कलर होते हैं, कोई भी कलर आप इस समय नर्सरी से लाकर या कटिंग से तैयार करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, नर्सरी से लाकर आप इसकी फ्लावरिंग को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको एक्जोरा प्लांट के बारे में बताया कि एक्जोरा प्लांट की आप किस तरह से फ्लावरिंग को बूस्ट करें, इस समय कौन सा फर्टिलाइज़र दें। तो ये सब बातें आपको उम्मीद है पसंद आई होंगी। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।